हेलो वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आए हैं जो कि है हमारी आलू परवल की सब्ज़ी। इतनी टेस्टी कि पूछो नहीं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएं। ना कोई तेल है, ना मिर्च है, ना कोई मसाले हैं। बहुत ही सादी सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी, एकदम हलवाई जैसा स्वाद कि जो आप खाते ही बनेगा। देखिए ये हमारी सब्ज़ी है, कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, सिर्फ तेल, जीरा, नमक से बनाई हुई ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी है। और बिल्कुल 1 चम्मच तेल में आप इस तरह बनाइए और बहुत ही अच्छे से सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये है परवल की सब्ज़ी, जो कि इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है और फाइबर होता है। बहुत ही अच्छी है, लेकिन सभी लोगों को, बच्चों को तो विशेषकर नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये बच्चे लोग इसको अंदर बीजे होते हैं तो खाने में पसंद नहीं करते। इसलिए हमें इस तरीके से सब्ज़ी बनाते कि बच्चे खुद ही कूद कूद कर खाएंगे और बार बार मांग के खाएंगे। इतनी बढ़िया सब्ज़ी आप हम बनाते हैं। देखिए हमारे पास ये परवल है, पावर परवल है, और इसको हम इस तरीके से छील लेते हैं मशीन से, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। हम हेल्दी होते हैं, लेकिन खाने में सभी मुंह बनाते हैं अगर अच्छे ढंग से ना बनी हो। आप इस तरीके से बनाइए तो सभी लोग बहुत ही मन से खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए ये हमने पावर परवल है, बल्कि पावर से भी कुछ कमी है ये परवल है। हमको इनको छील लेते हैं। घर में पड़े हुए इतने इकट्ठे आ जाते हैं, थोड़े से हमने निकाल के इनकी सब्ज़ी बना रही है, क्योंकि हम बाज़ार सब्ज़ी लेने तो जाते नहीं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है। ये पाव भर है कि 200 ग्राम है, कुछ ऐसे ही थोड़े से परवल निकाल के हमने सब्ज़ी बना ली है। अब इनको हम अच्छे से छील लेते हैं। आप देखिए कोई भी नहीं, देखिए कितने पतले पतले छिलके हम इससे निकालते हैं मशीन से, और बहुत ही अच्छी। आप समझ ही नहीं पाएंगी कि ये परवल की सब्ज़ी है इतने कम तेल से कैसे इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन गई है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसको बीमार व्यक्ति भी खाने का मन करता है, लेकिन बशर्ते अगर बहुत मिर्च मसाले पड़ते हैं तो वो नुकसानदेह होती है। बहुत तेल से बनाते हैं तो नुकसान करती है, लेकिन हम बिल्कुल 1 चम्मच तेल में सब्ज़ी को बनाते हैं। छोटा 1 चम्मच तेल, जो कि आप देखकर चौंक जाएंगे कि 1 चम्मच तेल में कैसे सब्ज़ी बनती है। इसलिए हम इस तरीके से परवल को हमने देखिए अच्छे से छील लिया है, और फिर इसको हमने काट लेते हैं। दोनों तरफ से ये अलग कर लेते हैं, इनको काट लेते हैं और इनके अंदर के बीजे निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बीजे को देखकर ही मुंह बनाते हैं। अब जैसे परवल में छिलके भी चले गए और बीजे भी निकल गए, तो परवल में बचा क्या, उनकी सारी प्रोटीन तो चली ही गई है। तो इसलिए अब किस तरीके से बनाते हैं कि इसको बहुत ही टेस्टी बनाना है और उनकी सारी प्रोटीन बरकरार रहे, तो हम इनको छील के बीजे अलग कर लेते हैं। एक एक बीजा हमने इसको निकाल के अलग कर लिया, और परवल को भी हम काट लेते हैं। आप सूखी सब्ज़ी तो खाते होंगे, हम आज रसीली सब्ज़ी परवल की इतनी टेस्टी बनाते हैं कि आप भूल जाएंगी सूखी सब्ज़ी खाना कि और भी किसी की सब्ज़ी अक्सर आप बनाएंगे, और बच्चे भी बड़े मन से खाएंगे इस सब्ज़ी को। इस तरीके से हमने देखिए बीजे को काट लिया है, और इसी तरीके से हम सारी सब्ज़ी के बीजे को अलग कर लेते हैं। ये सारा प्रोटीन और फाइबर तो छिलकों में और अंदर ही रहता है, बीच में बचता क्या है। इसलिए हमें इनका उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग बीजे मोटे होते तो उनको फेंक देते हैं, छिलके भी फेंक देते हैं। और ये आलू है, परवल है, इस तरीके से हम इनको काट लेते हैं। ये बीजे हैं। अब अच्छे से हमने सारे परवल काट लिए। इन सब्जियों को अच्छे से धो लेते हैं। ये हमारे छिलके भी हैं। ऐसे तो हम आपको दिखाते हैं, अब आपको ले चलते हैं किचन की तरफ।
ये देखिए कितने मोटे मोटे से बीजे हैं जो कि पक भी नहीं पाएंगे और सब्जी में डालते हैं तो सबको ख़राब लगेगा, दांत में भी फंस जाते हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से सब्जी इन बीजों को हम पीस लेते हैं। वैसे तो हम छिलकों को भी पीस सकते हैं, लेकिन हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कभी कभी बहुत सॉफ्ट और छोटे होते हैं तो उनको छिलकों को भी हम पीस लेते हैं। और उसमें देखिए हमने तो परवल के बीजे डाले हैं, एक टमाटर बड़ा काटा है, बहुत ज़्यादा कुछ मसाले हम नहीं डालते हैं, और एक हरी मिर्च, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही तीखा नहीं खाया जाता है इसलिए हम एक मिर्च खाते हैं कि बच्चे भी खा लें। और अब इनको हम पीस लेते हैं। इसमें थोड़ी सी हमने खड़ी धनिया डाल दी है और हमने कोई मसाले नहीं डाले और टमाटर वगैरह सब डाल के हमने इसको बनाया। अब हमने ये देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। लोहे की कढ़ाई में सब्जी विशेषकर बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हमने इसको देखिए पीस दिया। अब इसमें कोई हमें बीजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आपको अगले नेक्स्ट में हम छिलकों की भी सब्ज़ी पीस के दिखाएंगे, बनाएंगे। आज तो हमने नहीं बनाया, अगर बहुत सा कर देंगे तो हमारी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो बड़ी क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, इसलिए हमने नहीं किया। लेकिन आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाइए तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप भूल जाएंगे कि हमने परवल की सब्ज़ी, ऐसे बारात जैसी सब्ज़ी, मलाई कोफ्ता ऐसी सब्ज़ी आपको दिखेगी इस तरीके से। अब ये हमने इसको पीस लिया है। अब इसमें हम तेल डालते हैं, थोड़ा सा अभी कढ़ाई गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं। ये देखिए तेल हम इसमें 1 चम्मच ही डालते हैं, थोड़ा सा अभी ज़्यादा हो गया तो मैं इसको निकाल लेते हैं। अभी आपको कढ़ाई की तरफ कैमरा करते हैं तो दिखाते हैं। मेरी कढ़ाई में बहुत ही कम तेल है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं है। फिर भी हमें थोड़ा सा तेल की मात्रा ज़्यादा लग रही है। ये देखिए इतना कम तेल, ये देखिए इतने कम तेल में ही सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी। और ये फिलहाल तो भी हमें ज़्यादा लग रहा है तो हमें 1 चम्मच से थोड़ा निकाल भी लेते हैं, क्योंकि सब्जियों में तेल की मात्रा कम होना ही बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि तेल से ही सब कुछ नहीं होता, सब्ज़ी अच्छी बन जाए, लेकिन सब्ज़ी को बनाने का तरीका होना चाहिए। तो उंगली चाट चाट के सब लोग खाएंगे। इसमें 1 चम्मच हम थोड़ा सा तेल निकाल भी लेते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा तेल निकाल लिया है और भी कम तेल हो गया है। अब इसमें हमने जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई गरम मसाला नहीं, बस इस तरीके से सब्जी पे हमने जीरा डालते हैं और थोड़ी सी हल्दी डालते हैं, यानी कि टर्मरिक। आप लोग नेक्स्ट इस तरीके से सब्ज़ी बनाएं ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बच्चे बड़े मन से खाएंगे और बहुत ही समझ ही नहीं पाएंगे कि परवल। ज़्यादातर घरों में बच्चों को पता हो कि परवल की सब्ज़ी मुँह बनाते हैं, हर बच्चे मुँह बनाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी खाने में नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके से बनाई हुई सब्ज़ी सभी लोग बड़े मन से खाएंगे। ये देखिए अब हमने इसमें टमाटर और थोड़े से बीजे पीसे हैं, एक छोटा सा टमाटर डाला, एक हरी मिर्च डाल के हमने पीस लिए। अब इसमें कोई बीज नहीं दिख रहा है, एक बीज का कुछ भी नहीं। हमने इसको अच्छे से तेल में भून लिया है। थोड़ी सी खड़ी धनिया डाली है। अब इसको हम अच्छे से भी थोड़ा सा जो बच गया है मिक्सी में लगा हुआ, उसको भी हम निकाल के इसमें डाल के भून लेते हैं। अब इसको धीमी आंच में ही हमेशा पकाएं और थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे चलाते रहें। अब इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है, जिससे कि हमारे टमाटर वगैरह अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब ये हमारी इसकी
ग्रेवी तैयार हो जाती है। हमने कोई मलाई नहीं डाली, कोई दही नहीं डाला, कोई मक्खन नहीं डाला, लेकिन मक्खन मलाई जैसी मेरी सब्ज़ी परवल की बनके तैयार हो। सिर्फ 1 चम्मच तेल में और जीरा हल्दी से हम बनी हुई सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब ये मेरे टमाटर भुन गए हैं। अब इसमें हमने परवल डाल दिए हैं अच्छे से धो के, ये देखिए। अब इसको भी इसी में हम ढक करके भून लेते हैं धीरे धीरे। अब इसमें हमने आलू डाल दिए हैं, आलू को भी उसी में मिक्स कर देते हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से भुन जाए। इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट के छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है सब्ज़ी पसीजती है, अंदर से भुनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम इसमें थोड़ा सा उसको जो मिक्सी में हमने पीसी है उसको थोड़ा सा धो के इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, क्योंकि वो उसमें लगे हुए जो भी टमाटर है वो भी इसमें अच्छे से भुन जाए। आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये देखिए, हमने इसको देखिए अच्छे से हमारी धीरे धीरे धीमी आंच में भुन गई है। लगेगी ही नहीं कि कटहल उसकी सब्ज़ी बनी। अब इस टमाटर को हमने थोड़ा सा मिक्सी में चिपका रह गया था ढक्कन में, उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको भी उसमें एब्ज़ॉर्ब कर दिया है, जिससे कि हमारा ये पक जाए। अब 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं, जिससे कि हमारी अच्छे से ये सारी चीज़ें भून जाए और उसी मसाले में हमारी सब्ज़ी एब्ज़ॉर्ब हो जाए। घड़ी में देख के 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देते हैं। अब ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से उसमें भुन गई है, थोड़ी सी चिपकने भी लगी है, तो इसको हल्के से चला देते हैं। देखिए ये सब्ज़ी मेरी पक रही है। अब इसमें हम 1-1.5 गिलास पानी डालते हैं, जिससे कि हमारी आलू और परवल अच्छे से पक जाए। इसी तरीके से धीरे धीरे थोड़ा सा खोलना फिर बंद करना, थोड़ी थोड़ी देर इसमें हम सब्ज़ी अलट पलट करते रहेंगे। अब ये देखिए हमने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अभी मेरा अच्छे से पानी हमें इतना ही सब्ज़ी देख के ही डालना चाहिए कि सब्ज़ी उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए, थोड़ी सब्ज़ी से ऊपर पानी आ जाए, क्योंकि परवल वगैरह थोड़ा धीरे से पकते हैं और कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने से पानी जल्दी जलता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना होता है कि हमारी सब्ज़ी अच्छे से पक जाए, नहीं तो कच्ची रह जाएगी और वो जलने लगेगी। थोड़ा सा हमने और पानी आधा गिलास डाल दिया है। अब इस सब्ज़ी को हम अच्छे से ढक देते हैं, हमारी सब्ज़ी पकती रहे। अब हम 10 मिनट के लिए सब्ज़ी को ढक देते हैं। अब ये देखिए हमारी सब्ज़ी खौलने लगी है, खूब अच्छे से पक रही है। अभी थोड़ी सी कसर है सब्ज़ी पकने में, लेकिन आलू पक गए हुए हैं, परवल नहीं पके। उसको निकाल के हम देखते हैं, क्योंकि गर्म है, भाप लगती है, तो इसको किसी बर्तन में निकाल के थोड़ा सा ठंडा करके देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि परवल थोड़े से देर से पकते हैं।
अब इसको हम थोड़ा सा बड़ी तस्ती ढक देते हैं क्योंकि पानी उसका खुला है, अच्छे से पक जाए। थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं, 5 मिनट के लिए। अभी सब्ज़ी थोड़ी सी कम पकी है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और ढक देते हैं। अब ये देखते हैं बोल के अपनी सब्ज़ी हमारी हो गई है लगभग। मेरी सब्ज़ी देखिए कितने अच्छे से पक गई है और कितनी गाढ़ी सी हो गई है। लगता नहीं है इसमें पनीर या खोया या पनीर या प्याज लहसुन नहीं डाला है। बड़े अच्छे से लगभग मेरी सब्ज़ी पक गई है। अब इसको फिर हम दबा के देखते हैं। अब 2 सेकंड के लिए और हम सब्ज़ी ढक देते हैं। मेरी सब्ज़ी लगभग बन गई है। देखिए कितनी गाढ़ी, कितनी अच्छी ग्रेवी समेत हमारी आलू परवल की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, गैस बंद कर देते हैं। कभी कभी जब थोड़ा ठंडे होने तक ही पकती रहती है। अब हम आपको ले चलते हैं। देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी सुंदर सी बन के तैयार हो गई है। आप ज़रूर से ज़रूर एक बार ऐसी सब्ज़ी बनाइए और कमेंट लिखिए आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वरना लाइक तो आप कर ही दीजिए और कमेंट लिखिए कि आपको मेरी ये सब्ज़ी किस तरह की लगी। अगर मेरी सब्ज़ी ना अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सब्जियां तो सभी बनाते हैं लेकिन इतने कम तेल में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनना बहुत ही अच्छी बात होती है। इसलिए सब्जियों में हमेशा कम तेल ही डालें क्योंकि ये तेल हमारे फेफड़ों में जाके हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए और सब्ज़ी तो सभी खाते हैं, बगैर सब्ज़ी खाने से वो नहीं होता है। खाने को तो खाना ही होगा लेकिन सब्ज़ी की मात्रा और मसालों की मात्रा हमारे लिए हानिकारक है, ज़्यादा तेल और मसाले। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। ओके, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।